जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम दोस्तों। मेरे यूट्यूब चैनल आरपीएस स्टडी अड्डा में आप सभी का और भविष्य के शिक्षकों का बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। आप सभी के लिए अपडेट है। फर्स्ट कैंडिडेट को डाउट है कि हमें ज्वाइनिंग मिलेगी वर्ग 3 में या नहीं, कि जो अभी गवर्नमेंट ने कुछ दिन मैंने आपको पिछले या और एक दो वीडियो पहले बताया था मैंने आपको कि एक अपडेट आई है। 21 वर्ष से कम उम्र वाले कैंडिडेट को पीईबी ने पात्रता परीक्षा में शामिल नहीं किया है, क्वालिफाई हुई उसके बाद भी। ऐसी अपडेट आई थी अभी अभी वेबसाइट पर अपलोड नहीं हुई थी ऐसा कुछ भी। और आप देख सकते हैं जिनका डीएलएड का रिजल्ट नहीं आया है उससे रिलेटिव भी ये डाउट है कि बच्चों को मेरी रैंक भी अच्छी है, मेरे मार्क्स भी अच्छे हैं, बस मेरी डीएड की अभी सेकेंड ईयर की मार्कशीट नहीं आई है फाइनल, तो क्या मुझे ज्वाइनिंग नहीं दी जाएगी? मैं आपको बताती हूँ। और शिक्षक भर्ती की जो आपकी काउंसलिंग प्रक्रिया है वो 17 नवंबर से स्टार्ट हो जाएगी, जो आपकी 24 नवंबर तक है। प्राथमिक शिक्षक भर्ती 21 से कम उम्र के कैंडिडेट को पीईबी ने पात्रता परीक्षा में किया शामिल। 21 वर्ष से कम उम्र को भी उसने शामिल कर लिया था, क्वालिफाई भी हुए, अच्छी रैंक भी आई, फिर भी भर्ती से बाहर। पहले आपने शामिल कर लिया, अब उसके बाद वो क्वालिफाई भी, उनकी रैंक भी अच्छी आई है, उसके बाद उनको भर्ती से बाहर कर दिया गया। 17 नवंबर से प्राथमिक शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। 17 नवंबर से मैंने अभी आपको बताया है कि शुरू हो जाएगी ये। प्रदेश के सरकारी स्कूलों में प्राथमिक शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया 17 नवंबर से शुरू हो जाएगी। स्कूल शिक्षा विभाग और जनजाति कार्य विभाग 18,527 पद, कितने पदों पर? 18,527 पदों पर भर्ती के लिए ऑनलाइन माध्यम से संयुक्त काउंसलिंग की जाएगी। इसमें डीएलएड की परीक्षा और रिजल्ट में देनी आने के कारण कोई उम्मीदवार पर भर्ती से बाहर होते दिख रहे हैं। जैसे कि अभी डीएलएड का सेकेंड ईयर का रिजल्ट नहीं आया है, तो इसमें कुछ कैंडिडेट को बाहर किया जा रहा है, लेकिन ये बाहर नहीं किया जाएगा, ये विभाग की गलती है। 17 देरी से चालू हुआ, रिजल्ट देरी से आएगा, इसमें ये इसकी आप टेंशन नहीं लीजिए। इसमें आप लोग के लिए बाहर नहीं किया जाएगा, क्योंकि इसमें बच्चों की कोई गलती नहीं। आपने एग्जाम लेट लिए, आप रिजल्ट लेट दे रहे हैं। इसके अलावा करीब 150 ऐसे उम्मीदवार भी जुड़ गए हैं जो 21 वर्ष से कम आयु में प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड द्वारा आयोजित। अब बच्चे 12th के बाद डीएड करते हैं, 12th ही बच्चों की 18 ईयर में हो पाती है, 2 ईयर की डीएलएड होती है, तो 21 की नहीं हो पाए, इसमें उनकी कोई गलती नहीं है। आपको या तो पहले इसमें एज, आपको जब फॉर्म डल रहा था तब आपको एज इसमें शो करनी थी। आयोजित प्राथमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा 2022 में न सिर्फ क्वालिफाई हुए हैं बल्कि इनकी रैंक भी अच्छी आई। कुछ कैंडिडेट ऐसे हैं जो 21 वर्ष से कम के हैं, ना वो सिर्फ क्वालिफाई हुए, उनकी रैंक भी अच्छी है, लेकिन मध्य प्रदेश स्कूल शिक्षा शैक्षणिक संवर्ग भर्ती नियम 2018 के अनुसार कम उम्र होने के कारण यह भर्ती प्रक्रिया से बाहर हो रहे हैं। देखिए, उन बच्चों को भर्ती प्रक्रिया से बाहर किया जा रहा है। उम्मीदवारों का कहना है कि शिक्षक भर्ती के काउंसलिंग पोर्टल पर निर्देशिका जब जारी हुई थी, बच्चों का कहना है कि जब ये निर्देशिका जारी हुई थी तो इसमें आयु सीमा 1 जनवरी 2022 से करने की बात कही गई थी। हालांकि यह निर्देशिका बाद में हटा ली गई थी। लोक शिक्षण संचालनालय में भर्ती प्रक्रिया देख रहे एक अधिकारी का कहना है, यदि ऐसे उम्मीदवारों को भर्ती नियम में संशोधन करना होगा, इसके बाद ही यह शामिल हो सकेंगे। इनको भर्ती नियम में कुछ संशोधन करने होंगे, उसके बाद ही ये कैंडिडेट शामिल हो पाएंगे। इस संबंध में शासन स्तर पर निर्णय लिया जा सकेगा। पीबी की अपडेट रूल बुक में न्यूनतम आयु की शर्त बदली गई। प्राथमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा 2020 के लिए 2 बार आवेदन बुलाया गया। आप सभी को मालूम ही है, पहली बार 6 जनवरी 2020 से 20 जनवरी तक 2020 तक, और दूसरी बार 14 दिसंबर 2021 से 28 दिसंबर 2021 तक। इस दौरान न्यूनतम आयु 1 जनवरी 2021 को 18 वर्ष पूरी करने की बात कही गई थी। उम्मीदवारों के आवेदन बुलाए गए थे। साथ ही स्पष्ट यह भी किया गया था कि आयु सीमा केवल प्राथमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा के लिए मान्य होगी। ऐसे में जिनकी उम्र 21 वर्ष पूरी नहीं थी वो पात्रता परीक्षा में शामिल हो गए और अच्छी रैंक हासिल कर ली। जिनकी आयु पूरी नहीं थी फिर भी वो शामिल हो गए। सामान्य प्रशासन विभाग क्या कहता है? स्कूल शिक्षा विभाग के भर्ती नियम 2018 के हैं। 4 जुलाई 2019 को राज्य शासन की सेवाओं में सीधी भर्ती से भरे जाने वाले पदों पर नियुक्ति के लिए निर्धारित अधिकतम आयु सीमा में संशोधन किए जाने के संबंध में
सामान्य प्रशासन मंत्रालय की ओर से सभी विभागों ने आदेश जारी किए हैं। इसके अनुसार लोक सेवा आयोग की परिधि से बाहर के तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के पदों के लिए 18 से 40 वर्ष। खास बात है कि प्राथमिक शिक्षक का पद तृतीय श्रेणी का है, 18 से 40 वर्ष आप सभी का होगा। वैसे इसमें भी आपको कुछ ना कुछ आपने इसमें सुधार किया जाएगा, आप समझ गए होंगे। देखिए इन्होंने दिया है, इस तरह से हो रहा नुकसान। इंदौर जिले के एक उम्मीदवार ने 12वीं 2017 में की, डीएलएड 2020 में कंप्लीट की। पात्रता परीक्षा में ओपन कैटेगरी में उसकी 200 रैंक है। आयु सीमा की गणना की तारीख 1 जनवरी 2022 होगी। इस अनुसार 20 साल 6 महीने हो रहे, लेकिन अब भर्ती में शामिल नहीं हो पाएगा वो, क्योंकि राजगढ़ जिले के उम्मीदवार की जन्म तारीख 8 अप्रैल 2001 है। 2018 में उसने 12वीं की, 20 में उसकी डीएलएड कंप्लीट हुई। पात्रता परीक्षा 2020 में उसकी 226 रैंक है। देखिए ओबीसी श्रेणी में 84 रैंक है। आयु सीमा की गणना की तारीख 1 जनवरी 2022 रखी गई। इसके अनुसार 20 साल 9 महीने हो रहे हैं। इसमें गवर्नमेंट को संशोधन करना ही होगा। इसमें लाखों बच्चे हैं जो बनना है, इससे लाखों बच्चे बाहर भी हो सकते हैं, लेकिन ये बच्चों के साथ नाइंसाफ़ी होगी। इसमें गवर्नमेंट को ये आयु संशोधन में करना ही पड़ेगा। मैं आपको और बताती हूँ कितने पद खाली हैं, क्या वर्ग 3 से लेकर 2 अपडेट और आई हैं, मैं आपको समझाती हूँ। देखिए स्वीकृत पद के मुकाबले नहीं, 22% शिक्षक, यानी कि जितने पद स्वीकार किए गए हैं, अभी भी स्कूलों में बहुत सारे पद रिक्त हैं। शिक्षकों की कमी से जूझ रहा हमारा प्रदेश। ये जो यूनेस्को की जो भी सूची शामिल होती मतलब जारी होती है भारतीय शिक्षा विभाग की, उसमें हमेशा मध्य प्रदेश का नाम गिरा हुआ दिखाया जाता है। यहाँ पर स्कूल, जैसे कि एक स्कूल है, आपको जैसे मान लीजिए नियम तो ये होता है कि 30 विद्यार्थियों पर एक शिक्षक होना चाहिए। ऑलवेज 30 स्टूडेंट पर एक टीचर को होना ज़रूरी रहता है। तो आप मान लीजिए एक क्लास में 30 स्टूडेंट हैं, तो आपकी क्लास मान लीजिए एक कक्षा 1 से कक्षा 5 तक, तो आपके इस प्रकार से 150 स्टूडेंट हुए, तो यानी आपके 5 टीचर तो होने ही चाहिए कम से कम। देखिए अब 30 पर एक है आपके, तो 150 स्टूडेंट पे तो बहुत सारी टीचर हो जाएंगे। इस तरीके से आप देख सकते हैं 30 हो जाएंगी, लेकिन 30 तो नहीं हो रहे हैं, फिर भी कम से कम आपके लिए 10-20 टीचर तो इतने में होनी चाहिए। लेकिन कक्षा 1 से क्या करते हैं बच्चे, स्कूल आते नहीं है गवर्नमेंट वाले, तो टीचर सोच लेते हैं मुझे भी यदि कक्षा 1 से 5 तक की क्लासेस हैं तो टीचर सोच लेते हैं कि हम 2 शिक्षक ही संभाल लेते हैं। सोचिए कक्षा 1 से 5 तक पाँचों क्लास को 2 शिक्षक संभाल रहे हैं, कौन कौन से सब्जेक्ट कितने पढ़ा रहे होंगे, हमारे देश का भविष्य कहाँ जा रहा है, इससे साफ साफ मालूम चलता है। इसलिए हमारे मध्य प्रदेश का नाम यूनेस्को की धरोहर में नीचे गिरा हुआ दिखाया जाता है। ये अभी भारतीय शिक्षा विभाग में भी आया हुआ है। देखिए इतने सारे पद खाली हैं, फिर भी गवर्नमेंट कम पदों पर भर्ती देती है, फिर भी बच्चों को इतनी मेहनत करनी पड़ती है। अभी जब संविदा इसमें इतने सारे पद खाली, और जबकि इन्होंने ये अतिथि शिक्षकों को काउंट नहीं किया, जबकि बहुत सारे स्कूल तो अतिथि शिक्षक से काम चला रहे हैं। अभी तो उन्होंने अतिथि शिक्षकों को काउंट नहीं किया, वरना और भी ज़्यादा पद खाली माने जाते। उनको काउंट क्यों नहीं किया जब उनसे काम चल रहा है, उनको भी काउंट करना चाहिए था। ये वास्तविकता तब सामने आती, अभी भी ये वास्तविकता सामने आई। अब देखिए शिक्षकों की कमी से जूझ रहा है हमारा मध्य प्रदेश। लगभग 1.9 लाख पद खाली हैं। ये बाकी आप पढ़ सकते हैं, ये बाकी कुछ नहीं, इसमें बताया गया कि इतने पद खाली है। मध्य प्रदेश के स्कूलों कमी से मतलब गूंज रहा है हमारा मध्य प्रदेश। केंद्र सरकार द्वारा जारी आंकड़े पर विभाग ने स्वीकृत मुकाबले 22% तक है। ये थोड़ा सा क्लियर नहीं, मैं आपको बताती हूँ। देखिए ये दिया है इन्होंने कुछ, प्राथमिक में इतने हैं 74,355, उच्चतर में इतने पद खाली हुए, इतने पद, इतने सारे पद खाली हैं। लगभग 1.9 लाख इन्होंने बताया है। 3 पदों को मध्य प्रदेश सरकार पीईबी को भरना चाहिए। आपको ये जैसे वर्ग 3 की मांग चल रही है बच्चों की 51,000, तो आपको 51,000 पद दे देने चाहिए। यदि 51,000 पद आते हैं तो जिनकी रैंक 10,000 की समथिंग भी है, तो उनके भी चांस यहाँ पर हो सकती है। जो क्वालिफाइड हैं यानी कि जो स्टूडेंट, उनकी होने के चांसेस हैं। आपको देना चाहिए। यदि पद नहीं खाली होते तो कोई बात ही नहीं थी, लेकिन यदि पद खाली हैं तो आपको ये देनी ही चाहिए। आप सभी अपना, बहुत से लोग आंदोलन कर रहे हैं, उनको ये जारी रखना चाहिए, तभी आएगी। और अब भी जैसे कि विधानसभा इलेक्शन होनी है, उसके पहले आपकी बहुत सारी भर्तियाँ आएंगी। आप सभी अपनी तैयारी कंटिन्यू कीजिए। ऐसी ही अपडेट जानने के लिए मेरे चैनल पर आप सभी बने रहिए। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और अधिक से अधिक शेयर कीजिए। इतना तो आप सभी कर ही सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।